बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्टिव पैसिव करेंगे और पैसिव वॉइस में सबसे पहले जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जैसे कि आपको पता है पहचान होती है कि इसके उर्दू के फ़िक्रों में ता है, ती है, ते हैं वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं। और आम तौर पे इसके जो सेंटेंसेस हैं, अगर आप इसके पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस देखें उर्दू के सेंटेंसेस, तो उनमें आपको फ़ाइल नहीं मिलता है। उसकी वजह ये है कि पैसिव वॉइस बना ही इसलिए है कि हम अपने सर कोई इल्ज़ाम नहीं लेना चाहते। जब हम अपने सर कोई इल्ज़ाम नहीं लेना चाहते तो फिर हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई गिलास तोड़ा, आप इसके बाद जो है जाके अपनी मदर को या अपने कोई भी बड़े को ये नहीं कहेंगे कि मैंने गिलास तोड़ा, आप कहते हैं गिलास टूट गया, ठीक है? इसी तरह जब कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा ब्लंडर या गलती या मिस्टेक्स हमसे होती हैं, तो हम सिंपल जो है वो ऑब्जेक्ट जो है उसी को सब्जेक्ट बना के पेश कर देते हैं। हम कहते हैं गिलास टूट गया, हम कहते हैं घड़ी ख़राब हो गई, ठीक है? और कंप्यूटर ख़राब हो गया। ये नहीं कहते कि मैंने कंप्यूटर ख़राब कर दिया, मैंने घड़ी ख़राब कर दी, मैंने ग्लास तोड़ दिया, क्योंकि हम जब सब्जेक्ट मैंने इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है हम अपने साथ वो इल्ज़ाम ले रहे हैं जो हम लेना नहीं चाहते। तो इस तरह से हम वो इल्ज़ाम ना लेने के लिए जो है सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और इस तरह पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे आप सेंटेंसेस देख लें। खाना खाया जाता है, ग्लास तोड़ा जाता है, काम किया जाता है, अंडा उबाला जाता है। ये सारे के सारे उर्दू सेंटेंसेस हैं जिनको पैसिव वॉइस में बनाया गया है और इनमें आपको सब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा। खाना खाया जाता है, खाना कौन खाता है आपको नज़र नहीं आएगा। ग्लास तोड़ा जाता है, कौन तोड़ता है आपको नज़र नहीं आ रहा। काम किया जाता है, काम करता कौन है कोई पता नहीं। अंडा उबाला जाता है, अंडा उबालता कौन है कोई पता नहीं। इस तरह आपको सब्जेक्ट जो है नज़र नहीं आता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं उनको कन्वर्ट करते हैं एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आपको सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और इस तरह जो है आप स्ट्रक्चर बनाते हैं पैसिव वॉइस का। आगे इंडेफिनिट टेंस जो है इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वाइज इसका सबसे पहले सिंपल सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंपल सेंटेंस में देखें सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं, यानी ये कह लें कि ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं। इसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब। ऐसे नॉर्मल जो एक्टिव वॉइस है उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है, लेकिन जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में कन्वर्ट हो जाता है। वही हमारा हेल्पिंग वर्ब डू डज जो है वो इज एम आर बन जाता है। नेक्स्ट प्लस जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कोई भी पैसिव वॉइस देखेंगे आपको उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेगी, प्लस बाय और फिर उसके बाद सब्जेक्ट। अगर तो आपका उर्दू का सेंटेंस आप ट्रांसलेट करते हैं तो वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको इंग्लिश को कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें पैसिव वॉइस में, तो फिर बाय लगा के आप सब्जेक्ट आगे आखिर में ले आएंगे, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, यानी आप उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के पेश करेंगे जिस तरह आपने शुरू में ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट बना के पेश किया था। नीचे इसकी एग्जांपल्स देखें। सिंपल उर्दू का सेंटेंस है एग्स आर बॉइल्ड, यानी अंडे उबाले जाते हैं। नेक्स्ट उसके जो है वो पैसिव वॉइस में कन्वर्जन देख लें। ही डज़ हिज होमवर्क, ही डज़ हिज होमवर्क। ही जो है वो इसमें सब्जेक्ट है तो ये आखिर में चला जाएगा, और हिज होमवर्क जो है वो ऑब्जेक्ट है जिसको हम सब्जेक्ट बना के शुरू में ले आएंगे। तो क्या होगा, शुरू में हम हिज होमवर्क जो कि ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले ले आएंगे हिज होमवर्क, और डू डज जो हेल्पिंग वर्ब है उसको क्या करेंगे, पैसिव वॉइस वाले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह हो जाएगा हिज होमवर्क इज, ही डज हिज होमवर्क, डज यहाँ पे एज अ वर्ब के यूज़ हुआ तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। हिज होमवर्क इज डन बाय हिम, और जो हिम है बाय हिम है वो आपका सब्जेक्ट है जिसको आपने ऑब्जेक्ट बना के पेश कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। दे बाय अ हॉर्स, कि वो एक घोड़ा खरीदते हैं। दे बाय अ हॉर्स, इसमें देखें दे जो है सब्जेक्ट है, आ हॉर्स जो है ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या करेंगे, इनको एक्सचेंज कर देंगे एक दूसरे से, और इनकी जो हालत है वो अब वो भी चेंज हो जाएगी, यानी इनकी केस चेंज हो जाएगी। ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की केस में और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की केस में आ जाएगा। तो आ हॉर्स इज बॉट बाय देम,
दे बाय अ हॉर्स इज़ बॉट बाय देम। इस तरह हमारा जो है सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में आ जाते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, प्लस नॉट, अब इसमें नॉट का इजाफा हो जाता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट। वही सेंटेंस कि एग्स आर बॉयल्ड, उनको अब जब हम नेगेटिव में बनाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, एग्स आर नॉट बॉयल्ड, एग्स आर नॉट बॉयल्ड। इसी तरह ही डज नॉट डू हिज होमवर्क, ही डज नॉट डू हिज होमवर्क, अब वही जो हिज होमवर्क जो ऑब्जेक्ट है उसको हम ले आते हैं, हिज होमवर्क इज़ नॉट डन बाय हिम, हिज होमवर्क इज़ नॉट डन बाय हिम। देखें इसमें हिज होमवर्क जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना के सब्जेक्ट की जगह पर पेश कर दिया गया। डू डज की जगह जो है इज़ एम आर आ गया, हिज होमवर्क इज़ और नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई डन, बाय हिम ऑब्जेक्ट बनाकर सब्जेक्ट को हमने पेश कर दिया। दे डू नॉट बाय अ हॉर्स इज़ नॉट बॉट बाय देम। आ हॉर्स जो ऑब्जेक्ट था शुरू में आ गया और डू डज जो इज़ एम आर की जगह हेल्पिंग वर्ब थे वो उसकी जगह फिर इज़ एम आर आ गया। आ हॉर्स इज़ नॉट बॉट बाय देम, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, बाय देम जो है सब्जेक्ट था जिसको हमने ऑब्जेक्ट बना के पेश कर दिया। नेक्स्ट हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। इसमें सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर होगा, प्लस सब्जेक्ट जो की शक्ल में जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय, और फिर इसके बाद जो है सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। आर एग्स बॉयल्ड ये एक सिंपल उर्दू का सेंटेंस है जिसको हमने ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट डज ही डू हिज होमवर्क, और डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब था, इसकी जगह फिर इज़ एम आर यानी इज़ आ गया। हिज होमवर्क जो है ऑब्जेक्ट था एज इट इज़, वो हिज होमवर्क शुरू में आ गया, और डू जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी उसकी जगह ये डन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, इज़ हिज होमवर्क डन। बाय हिम जो है ही का जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्टिव फॉर्म उसकी ऑब्जेक्टिव केस आ गई, इज़ हिज होमवर्क डन बाय हिम। डू दे बाय अ हॉर्स, इज़ अ हॉर्स बॉट बाय देम, यानी डू की जगह इज़ आ गया। आ हॉर्स जो ऑब्जेक्ट था वो शुरू में सब्जेक्ट की जगह आ गया, और बाय थर्ड फॉर्म आ गई बॉट, बाय देम जो है वो दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ गई कि इज़ अ हॉर्स बॉट बाय देम। नेक्स्ट हम इसके डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम स्पेशल इंटरोगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं। स्पेशल इंटरोगेटिव वर्ड्स क्या हैं कि वो अल्फाज जो अपने आप में एक सवाल होते हैं। मिसाल के तौर पर वाई, व्हेन, विच, हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं इनको हम स्पेशल इंटरोगेटिव वर्ड्स भी कहते हैं, WH फैमिली भी कह देते हैं, और क्वेश्चन वर्ड्स भी कह देते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको क्या कहते हैं, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन वर्ड या स्पेशल इंटरोगेटिव वर्ड आता है या WH फैमिली, प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, प्लस ऑब्जेक्ट वही सब्जेक्टिव केस में, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस बाय, और प्लस सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में आ जाते हैं। वाई आर एग्स बॉयल्ड, वाई आर एग्स बॉयल्ड मतलब ये सिंपल जो उर्दू का सेंटेंस था हमने उसको ट्रांसलेट कर लिया। वाई डज ही डू हिज होमवर्क, ये अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। वाई जो है आपका स्पेशल इंटरोगेटिव वर्ड WH फैमिली है, इसको तो एज इट इज़ हम इसी की जगह पे रहने देंगे। तो वाई डज जो है वाई रहेगा, और डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब इज़ MR में कन्वर्ट हो जाएगा। वाई डज वाई इज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। वाई इज़ हिज होमवर्क आपका फिर वही ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट की जगह आ गया। वाई इज़ हिज होमवर्क, और डू जो है थर्ड फॉर्म डन में कन्वर्ट हो गया कि वाई इज़ हिज होमवर्क डन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। व्हेन डू दे बाय अ हॉर्स, व्हेन डू दे बाय अ हॉर्स, व्हेन फिर स्पेशल इंटरोगेटिव वर्ड है, अपनी स्पेस पे अपनी जगह पे ही रहेगा। व्हेन इज़ अ हॉर्स बॉट बाय देम, व्हेन इज़ डू जो है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आ हॉर्स ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट आ जाएगी। वाई इज़ अ हॉर्स बॉट बाय देम जो है एक ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगी। वाई इज़ अ हॉर्स बॉट बाय देम।
नेक्स्ट हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देखें इसका स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ऑब्जेक्ट नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय सब्जेक्ट। आर एग्स बॉइल्ड, आर एग्स बॉइल्ड कि क्या अंडे उबाले जाते हैं, सिंपल उर्दू के सेंटेंस को ट्रांसलेट किया गया। डज ही नॉट डू हिज होमवर्क, ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। डज ही नॉट डू हिज होमवर्क, डज जो हेल्पिंग वर्ब था इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब जो पैसिव वॉइस में हमने कन्वर्ट किया तो इज आ गया, इज हिज होमवर्क ऑब्जेक्ट आ गया। नॉट डन बाय हिम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय के बाद फिर जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, इज हिज होमवर्क नॉट डन बाय हिम। डू दे नॉट बाय अ हॉर्स, इज़ आ हॉर्स नॉट बॉट बाय देम, यानी डू की जगह जो है इज़ आ गया, आ हॉर्स जो सब ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह आ गया, नॉट एज इट इज़ आ गया, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट और बाय देम जो है वो सब्जेक्ट जो था उसके ऑब्जेक्ट की फॉर्म में बाय देम की सूरत में आ गया। नेक्स्ट डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव ही है, लेकिन इससे पहले क्या है कि स्पेशल इंटेरोगेटिव वर्ड या WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड्स का इजाफा हो रहा है। वाई आर एग्स नॉट बॉयल्ड, यानी अंडे क्यों नहीं बाले जाते हैं। व्हेन डज ही नॉट डू हिज होमवर्क, व्हेन डज ही नॉट डू हिज होमवर्क, तो व्हेन एज इट इज़ आ जाएगा, स्पेशल इंटेरोगेटिव वर्ड है, डज की जगह हेल्पिंग वर्ब इज़ आ गया, हिज होमवर्क आपका ऑब्जेक्ट था, नॉट डन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, बाय हिम जो है ही की जगह सब्जेक्ट पेश कर दिया गया। इसके बाद वाई डू दे नॉट बाय अ हॉर्स, वाई डू दे नॉट बाय अ हॉर्स के वाई स्पेशल इंटेरोगेटिव वर्ड है, वाई एज इट इज़ आ गया, इज़ अ हॉर्स के डू की जगह जो है इज़ ने उसको रिप्लेस कर दिया, वाई इज़ अ हॉर्स नॉट बॉट बाय देम, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई और फिर जो सब्जेक्ट था बाय देम की सूरत में ऑब्जेक्ट बन के लगा दिया गया। नेक्स्ट आप अपने आप को ज़रा थोड़ा सा टेस्ट करें कि आपको समझ आई या नहीं। तो पहला सेंटेंस है ही राइट्स एन एसे, ही राइट्स एन एसे, इसको जल्दी से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, देखें आप कन्वर्ट कर लेते हैं, आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। ही राइट्स एन एसे, देखें इसमें जो ही है वो सब्जेक्ट है, राइट्स जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, एन ऐसे जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो मेरा ख्याल है अब कन्वर्ट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को हमने एक नया कलर दे दिया। ही देखें सब्जेक्ट जो था आखिर में बाय हिम की सूरत में हमें नज़र आ रहा है और एरो उसको शो भी कर रहा है। इसी तरह एन ऐसे जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह आ गया है रेड कलर में और आपको नज़र आ रहा है कि वो कैसे रिप्लेस हुआ है। इसी तरह राइट्स जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी इज़ रिटन में कन्वर्ट हो गया और आपको नज़र आ रहा है कि वो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है चेंज हुआ हुआ। An essay is written by him. Next, she does not help me. She does not help me. इसमें देखें सब्जेक्ट she ब्लू कलर में, does not help जो है does not जो है वो हेल्पिंग वर्ब और not है और help जो है वर्ब है और me जो है ऑब्जेक्ट है। अब इसको आप कन्वर्ट करें। मी जो ऑब्जेक्ट था, अब देखें सब्जेक्ट की सूरत में आई की यानी उसकी मी की जो सब्जेक्टिव केस होती है आई बन के जो है शुरू में आ गया कि आई के साथ फिर इज एम आर में से एम कि आई एम नॉट हेल्प्ड बाय हर, शी उसकी ऑब्जेक्टिव केस बाय हर में कन्वर्ट हो गया। अब आपको उसका हर जो चीज़ है उसका कलर जो है वो सेम नज़र आ रहा है और नज़र आ रहा है कि कहाँ पे वो पहुँच गई है। जैसे मी जो है वो आई में कन्वर्ट हो गया, शी बाय हर में कन्वर्ट हो गया और डज नॉट जो है एम नॉट में कन्वर्ट हो गया और हेल्प जो है हेल्प में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट वी डू वी हायर अ कार, डू वी हायर अ कार, इसमें देखें डू हेल्पिंग वर्ब, वी सब्जेक्ट, हायर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अ कार जो है ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें।
हाँ जी, डू हेल्पिंग वर्ब था। जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पे रहता है, तो डू की जगह क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इज़ आ गया। और इसके बाद सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ गया कि इज़ आ कार। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, हायर की जगह हायर्ड, इज़ आ कार हायर्ड बाय अस। वी की जो ऑब्जेक्टिव केस है बाय अस में कन्वर्ट हो गया, इज़ अ कार हायर्ड बाय अस। वाई डू यू मेक टी, वाई डू यू मेक टी। वाई जो है वो सिंपल इंटेरोगेट स्पेशल इंटेरोगेटिव वर्ड है, या डब्ल्यू एच फैमिली आप इसको कह सकते हैं। और डू हेल्पिंग वर्ब, यू जो है सब्जेक्ट, मेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और टी जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट इसको कन्वर्ट करें, हरी अब जल्दी से। हाँ जी, वाई एज इट इज़ अपनी जगह पे रहा, क्योंकि वो स्पेशल इंटेरोगेटिव वर्ड है। डू की जगह इज़ एम आर में से इज़ हेल्पिंग वर्ब आ गया। इसके बाद टी जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह आ गया, वाई इज़ टी। और मेक थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म थी, उसकी जगह उसकी थर्ड फॉर्म मेड आ गई, वाई इज़ टी मेड बाय यू। यू जो है बाय यू की शक्ल में आ गया, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव से केस जो है वो सेम है। तो वाई इज़ टी मेड बाय यू। डज ही नॉट वॉश हिज बाइक, डज ही नॉट वॉश हिज बाइक। इसमें देखें, डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, नॉट जो है नेगेटिव, वॉश फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हिज बाइक जो है ऑब्जेक्ट आ गया। इसको जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, डज जो है वो इज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, और हिज बाइक जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह शुरू में आ जाएगा। नॉट एज इट इज़ अपनी जगह पे रहेगा, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड हो जाएगी, और ही बाई हिम में कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। इज़ हिज बाइक नॉट वॉश्ड बाय हिम, इज़ हिज बाइक नॉट वॉश्ड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस पे आए, व्हेन डू दे नॉट विजिट मी, व्हेन डू दे नॉट विजिट मी। व्हेन स्पेशल इंटरोगेटिव वर्ड, डू हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव के लिए, और विजिट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। अब इसको जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली क्या होगा, व्हेन एज इट इज़ अपनी जगह पे रहेगा, डू एम में कन्वर्ट हो जाएगा, और मी जो है सब्जेक्टिव केस में आई में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेन एम आई नॉट विजिट, थर्ड फॉर्म विजिटेड में कन्वर्ट हो गया, व्हेन एम आई नॉट विजिटेड, दे इसकी ऑब्जेक्टिव केस में बाय देम में कन्वर्ट हो गया, व्हेन एम आई नॉट विजिटेड बाय देम। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।